The KNCC at Agra was meant to be a convention center having international looks and having the capacity to hold big conventions. Hence, architect Yashvir Singh opted for a straight line development with Aludecor's sand finish aluminium composite panel and glass being the basic materials. जो नाम है इसका कन्वेंशन सेंटर, वही इसकी डिज़ाइन की सोर्स है। आप वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन सेंटर्स देखेंगे, उनमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है। बेसिकली अ फंक्शनल सेंटर वेयर यू अचीव दी प्लेस वॉल्यूम्स वेयर लॉट ऑफ पीपल कैन कलेक्ट। और क्योंकि हज़ारों लोगों ने आना होता है, सबकी मेंटालिटी अलग होती है, आप किसी एक मेंटालिटी के लिए डिज़ाइन कर नहीं सकते। और कन्वेंशन सेंटर में ज़्यादातर कंपनियों के मीट्स होते हैं, कभी इंटरनेशनल भी होते हैं, कभी नेशनल भी होते हैं। तो वो बेसिकली डिज़ाइन ओरिएंटेशन या डिज़ाइन की आइडियोलॉजी स्टार्ट उस कॉन्सेप्ट से होती है, द वर्ड कन्वेंशन सेंटर। नहीं सी, इन अ बिग कैंपस लाइक दिस, जब आप एक हॉल डेवलप करते हैं, इट्स बेसिकली अ कॉलम फ्री हॉल ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट, यहाँ 2 से 2,500 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। अब वो तो पार्ट ऑफ डिज़ाइन में एक सेंटर हॉल हो गया, उसके बाद की सराउंडिंग्स, सारी वॉल, सारे फ्लोर्स, आउटर एरियाज़ भी आपको डेवलप करने हैं। एंड बिकॉज आगरा बीइंग द हॉट एंड ड्राई जोन, तो यहाँ लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी, वाटर बॉडी, जस्ट टू क्रिएट द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द कैंपस। आप आज फेस कर ही रहे हैं 46-47 डिग्रीज। ये अभी सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, पर जितनी वाटर बॉडीज़ यहाँ बनी हैं, अगर यूज़ हो रही होती तो अभी 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम होता। तो डेवलपिंग अ वॉल लाइक दिस, या और काफ़ी वाटर बॉडीज़ हैं, होल ऑफ द कॉरिडोर हैज़ वाटरफॉल्स। तो वो आइडिया यही था कि एयर में कुछ वाटर की वजह से टेम्परेचर इनटेक कम होगा, मॉइस्चर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये इस तरह की वाटर वॉल, बेसिकली इट्स अ क्लाइंबिंग वॉल, वाटरफॉल विद अ क्लाइंबर, ह्यूमन क्लाइंबर बेसिकली। इस तरह का आपने स्ट्रक्चर दुबई एयरपोर्ट पे देखा होगा, उसमें उल्टा है, उसमें आदमी उल्टे नीचे लटक रहे हैं, अगेन वाटर बॉडी उससे। तो ये ह्यूमन क्लाइंबर वॉल है। आइडिया इसका सिर्फ ये तो एक डिज़ाइन एस्थेटिक्स के लिए, बिल्कुल इसकी एंट्री के सामने की वॉल है, पर लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। Agra, being steeped in Mughal architecture that has a predominance of sandstones and a tight timeline, primarily contributed towards Aludecor's sand series being chosen as the preferred material. अगर मैं ओरिजिनल मुग़ल आर्किटेक्चर के मटेरियल सैंडस्टोन पे जाता हूँ, तो इट्स टेक्स टाइम टू डेवलप। 20,000 स्क्वायर फुट का हॉल विच हैज़ एलिवेशन ऑफ 260 फीट, हाइट ऑफ 40 फीट, इतनी सैंडस्टोन क्लैडिंग करने के लिए मेरे को समय भी चाहिए। अगेन मटेरियल टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, हर चीज़ बिजनेस ओरिएंटेड है। कन्वेंशन सेंटर से क्या रिटर्न मिलेंगे आपको, मटेरियल भी देखना है। तो सैंडस्टोन सीरीज सेलेक्ट करने का रीज़न था द लोकल कल्चर और द लोकल आर्किटेक्चर ऑफ आगरा। आगरा की जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जितनी मोनूमेंटल बिल्डिंग्स हैं, सब सैंडस्टोन में बने हुए हैं। चाहे वो ताजमहल के आउटर पेरिफेरी, वो तो वाइट मार्बल में बना हुआ है, बस जितना भी उसकी एंट्री है, ड्राइववेज हैं, उसके वॉकिंग वेज हैं, सब सैंडस्टोन में बने हुए हैं। बिकॉज मुग़ल आर्किटेक्चर का एक मेजर पार्ट है सैंडस्टोन सीरीज। अब उसी वजह से जब सर्च किया गया कि अब मटेरियल कम टाइम में काम करना है, तो एलुडेकोर के ACP रेंज मिला जहाँ सैंडस्टोन सीरीज़ आ रहा है, हम पहले से भी यूज़ कर रहे हैं। तो सैंडस्टोन सीरीज़ इसलिए यूज़ किया कि लोकल आर्किटेक्चर फॉलो। सेकंड, ऑन दी अदर हैंड, कन्वेंशन सेंटर या एनी डेस्टिनेशन जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, वहाँ लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इतनी बड़ी स्ट्रक्चर पे मैंने कोई भी ग्लेज्ड ACP यूज़ किया होता, और जब शाम को डेकोरेशन टाइम में लाइटिंग होती है, तो वो सब लाइटिंग मल्टीपल रिफ्लेक्ट करती है। इट इज़ दी ओनली सीरीज़ कि मैं इसकी वॉल पे अगर लाइट लगाता हूँ तो इट ओनली रिफ्लेक्ट्स दी लाइट, नॉट दी ओरिजिनल थिंग। तो वो भी एक रीज़न रहा, दैट वाज टेक्निकल रीज़न, बट बेसिकली सैंड सीरीज़ वाज द आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ मुगल आर्किटेक्चर सोर्स फ्रॉम अ मॉडर्न मटेरियल। इसको बनाने के टाइम में काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टीम एक साथ काम कर रही थी, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना था। बेसिकली ये एक फॉल्स स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर था।
जो कि टोटल वेल्डिंग वर्क MS वर्क पे बना हुआ है। तो साइमल्टेनियसली हमें काम बहुत जल्दी ख़त्म करना था और साथ साथ वेल्डर भी काम कर रहा था, हम लोगों को भी काम करना था। शीट बहुत अच्छी थी आपकी, इसलिए हम चैलेंजेस को बीट कर पाए, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट दिया वो प्रॉपर थिकनेस का था, प्रॉपर उसके अंदर फॉइल थिकनेस थी, इसलिए हमें बहुत कम प्रॉब्लम आई। Interestingly, a functional requirement of working out enough ventilation for the AC units contributed towards an aesthetic outcome of perforated ACP on the facade. AC यूनिट्स वांटेड वेंटिलेशन। AC कंपनी ने कहा कि सर हम इस तरह से इसको, हम AC यूनिट्स को दिखाना नहीं चाहते थे। 200 टन का AC प्लांट लगा है, इसमें 200 टन के इतने मल्टीपल यूनिट्स हैं, वो एलिवेशन में दिखते। तो हमने उसके लिए एक डक्ट क्रिएट किया। जब डक्ट क्रिएट किया तो फसाड में बाहर से ACP आ रहा था। तो कंपनी की ऑब्जेक्शन थी कि सर इसमें हीट नहीं मिले, मतलब एयर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो यूनिट्स वर्क नहीं करेंगे। देन वी रीवर्कड ऑन इट। तो फिर सोचा कि ACP में कुछ CNC कटिंग से डिज़ाइन बनाते हैं, तो दैट डिज़ाइन विल फंक्शनली वर्क फॉर द AC एंड विल गिव द एस्थेटिक वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। तो मैंने जैसा कहा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रिक्वायरमेंट मस्ट थी, वो करना ही था। अब उसको डेवलप किया और फाइनली फसाड में अच्छा लगा, वो लाइक्ड बाय एवरीबडी, वो दोनों ही काम हो गए। इसमें बिल्कुल RCC स्ट्रक्चर नहीं है, टोटली MS पर डिपेंडेंट है। टोटली MS का फ्रेम आउट बना हुआ है, इस पर बाहर से ACP लगी हुई है, अंदर से बाइसन बोर्ड लगा हुआ है। इसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना अर्थक्वेक से, ना फायर से, ना किसी चीज़ से। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आगे फ्यूचर में क्रिएट हो सके। ये एक तरह का आगरा के लिए तो बहुत अच्छा लैंडमार्क है, क्योंकि आगरा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक कोई नहीं बना।